बोर्ड भी लगा हुआ आपके टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन का। इनके आने के बाद कोरंगी के अंदर, कोरंगी टाउन के अंदर क्या सुधार आया है? भाई ये चुरंगी देख रहे हो ना, ये बोलते हैं ये हमारी हदूद है, इसमें एरिया में काम होता है। और ये एरिया जो ना बन नहीं रहा, 7 साल हो गए, मट्टी दली ख़त्म, मट्टी दली ख़त्म, इसमें कोई काम ही नहीं कर रहा। भाई ये टूटा हुआ है, लोग गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, इधर कोई भी जवाब नहीं देता। इसको तो सालों हो गए। तो बोलते हम, वो बोलते हैं ये एरिया हमारा है, और ये एरिया जो ना, इस एरिया में वो पार्टी कोई और है वो बनाएगी, हम नहीं बनाते ये। अच्छा, वो इनका काम नहीं है? नहीं है, ये एरिया इनका है, ये एरिया में बनाते बस। तो वोट लेने जब आए थे तब ये बोला था कि इतने हिस्से में हम काम करेंगे, बाकी में नहीं करेंगे। इधर इन्होंने जब वोट देने की बारी थी, अब मट्टी डाली, बिछाई इन्होंने, दूसरे दिन जो ना सारी मट्टी रात में उखाड़ के ले आके उधर डाल दी। उधर अपने इलाके में डाल? हाँ, वहाँ डाल दी, उस वाले रोड पे इन्होंने रात में सारी मट्टी। पहले वो मट्टी डाल के वोट समेट लिया। हाँ, तो रात में दूसरे तीसरे दिन इन्होंने सारी मट्टी उठा के उधर डाल दी। बोले ये जो ना खत्म हो गया काम, ये किसी और की हदूद में चले गया। किसी और की हदूद में चला गया। सड़क का तो मैंने इनसे पूछ लिया, मुझे जरा सेवरेज की सूरत हाल बताएं कोरंगी टाउन की। सही है, यहाँ बेहतर है क्योंकि ये सेवरेज की बेहतर है। ऊंचा इलाका है ना, यहाँ पे सेवरेज का ज़्यादा मसला नहीं आता है। मसला फिर नीचे वाले इलाके में शायद आता हूँ। अच्छा, तो यहाँ सबसे बड़ा मसला कौन सा है? यहाँ आप ये शुरू कर दिया है इन्होंने, लोड शेडिंग शुरू कर दिया, और पानी का सबसे बड़ा मसला। मीठा पानी नहीं आता? पानी बहुत मुश्किल से आता है, बहुत दिन के बाद आता है। हाँ। और बहुत मतलब पानी की शॉर्टेज ज़्यादा रहती है। और सड़कें आपकी कैसी हैं? सड़कें तो माशाल्लाह अब कोरंगी में जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है, मुतमईन है? इस इलाके में हम मुतमईन है जहाँ हम रहते हैं। अच्छा, आगे का अल्लाह बेहतर जाने। आगे का अल्लाह जाने। यूसी चेयरमैन है, काउंसलर है, टाउन चेयरमैन है, ये इनके बोर्ड भी लगे हुए हैं। इनके आने के बाद कोरंगी टाउन में क्या सुधार आया है? भाई ये कुछ रोड टूटे हुए थे वो बन गए हैं, अच्छा, बाकी गलियाँ गुलियाँ जो हैं वो बन गई हैं। हाँ, भाई यही बेहतरी हुई है। काम अच्छा हुआ है। हाँ, काम अच्छा हुआ। और सेवरेज का निज़ाम कैसा है? सीवरेज का निज़ाम यहाँ सही चल रहा है। हाँ, मगर कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ सीवरेज का निज़ाम खराब है। हाँ। हाँ, पानी आ रहा है मीठा? पानी आ रहा है, कितने दिन आता है, कितने टाइम आता वो एक से 1.5 घंटे तक पानी मिलता है। है? अच्छा, कचरे का मसला है? कचरा है, पानी का मसला है, और भी मसले मसाइल हैं। खाली ये पोस्टर या तहसील लाके कोई वो तो नहीं है कि बदल दिया हमने, कराची बदल दिया, बदल दिया। तुम्हारी गली नहीं बनाई इन्होंने? कुछ भी नहीं बनाया यार। गली के हाल कैसा है इस वक्त? कच्चा है सारा, कच्ची है गली? सारा कच्चा है। तुम्हारी भी कच्ची है? अपनी अपनी गलियां बनाई है सब। जो जहाँ का रहता है, जो पार्टी वाला बड़ा है, जहाँ का जिस गली का वही गली पक्की हुई है बस, बाकी उसने अपने उधर की सहूलत कर ली। गरीब तो ऐसी कैसी पड़ा हुआ है यार ना। है? 4 गलियां कच्ची हैं, एक गली पक्की है। कौन सी जगह? ये पीछे गली। क्या है नाम है इलाके का? मदीना कॉलोनी। मदीना कॉलोनी जी। सेवरेज का निज़ाम कैसा है वहाँ? गटर वगैरह सही है, ढक्कन वक्कन लगे हुए हैं? हाँ, किसी किसी पे लगे हैं, किसी किसी पे नहीं है। किसी किसी में लगे हैं, किसी किसी में नहीं है। जी। कचरा उठाने आते हैं? हाँ, वो गाड़ी आती है कचरा उठा। रोज? कभी कभार आती है, वो भी कभी कभार आती हाँ, है। हफ्ते। चलें जी, ठीक है। ये जो लगा हुआ है सामने बोर्ड, कोने पे जो इनकी पिक्चर आई है ना, वही है। और टाउन चेयरमैन? टाउन चेयरमैन मेरे ख्याल में अहमद सिद्दीकी भाई हैं। नईम शेख साहब? हाँ, नईम शेख साहब। हाँ, कोरंगी के? कोरंगी के। मुलाकात हुई है कभी? हाँ, मिलते हैं यार वो लोग। तो आपने इतने तरीके से नाम लिया, मैं समझा शायद आपकी अच्छी मुलाकात हुई है, अच्छे उन्होंने काम करवाए। ये मदीना कॉलोनी में रहते हैं। हाँ। जिस एरिया में वो लोग रहते हैं ना, हाँ। उस जगह के रोड बने हैं, काम हुआ है। अच्छा, जहाँ उनका अपना घर है? जिस मदीना कॉलोनी में हो गया। हाँ। 50 से आगे का एरिया हो गया। हाँ। उसमें काम हुआ है। तो ये बाकी और किसी एरिया में कोई काम नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ। जिस एरिया में वो खुद रहते हैं वहाँ के रोड बने। हाँ। वहाँ रोजाना झाड़ू मिलती है। हाँ। प्यून स्वीपर सारे वहीं लगे रहते हैं। स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है? स्ट्रीट लाइट भी उन्हीं की गलियों में लगी हुई है भाई। अच्छा। हाँ, बाकी आसपास के एरिया में ना पानी। आपकी रिहाइश कहाँ है? सामने रहता हूँ। क्या ये कौन सी जगह कहलाती है? कोरंगी 3.5 नंबर रहीमाबाद। यहाँ क्या सूरत हाल है? बहुत बुरी सूरत हाल है यार। रोड चल के देखो, यहाँ पर गड्ढे गड्ढे हैं। गलियों का हाल देखो आप, गंद है, कचरा है। नहीं, अभी एक बड़े साहब बता रहे थे कि इन्होंने आने के बाद गलियाँ कुछ बनाई हैं, तो आपकी गली नहीं बनाई? यार 3 गलियों में काम हुआ है। टोटल 3 गलियों में लंबा रोड डला है। हाँ। सही है। हाँ। जहाँ से उनका गुजर है। हाँ। फिर एक स्ट्रेट रोड डला है जहाँ से उनका गुजर है। एक मेन उनकी गली का रोड डला है। हाँ। जहाँ से उनका गुजर है। अच्छा, जो उनकी राह गुजर है वहाँ पर डल गया? जी हाँ, जी हाँ, वहाँ डल गया। आपकी कोरंगी 3.5 में सफाई सुथराई का निज़ाम कैसा है, जो बुनियादी चीज़ है सबसे? 0%। 0%। जीरो? जी हाँ। कचरा उठाने कोई नहीं आ रहा?
घरों का कचरा लेने के लिए गाड़ी आती है, हाँ। सिर्फ घरों का कचरा लेने के लिए, जो अपनी मदद आपके ढेर लोग घरों से उठाकर उनको दे देते हैं। बाकी गलियों में कोई सफाई नहीं है, गटरों का बुरा हाल है, सीवरेज का पानी बाहर आता है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि बारिश नहीं हो रही, और तो आपको पता है सारा निज़ाम। अच्छा, जब इलेक्शन हो रहे थे तो तब ये वोट मांगने आए थे आपके पास? बिल्कुल आती, क्या कहा था इन्होंने आपसे? कि भाई हमें वोट दें, हम तो काम करवाते हैं, हमारी खिदमत है, आवाम की खिदमत करने के लिए हम लोग आएंगे। हाँ। और आपको जिस तरीके की सहूलतें चाहिए वो कोशिश करेंगे कि हम दे सकें, प्रोवाइड कर सकें। हाँ। लेकिन उसके बाद दोबारा उनका आना जाना नहीं होता। इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद अभी तक तो मेरे भाई कोई आया नहीं है, कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया। अच्छा। और दूसरी बात ये कि हमें अगर पानी की भी ज़रूरत होती है ना, हाँ। तो हम वाटर बोर्ड जाते हैं, उसको अगर कुछ पैसे देते हैं तो वो कहता है मैं आऊँगा, लाइन डलवा दूंगा, 40,000, 35,000, 30,000। ऐसे तो हमारी पानी की लाइनें डलती हैं। हाँ। सही है, जिसके पास है, हाँ, उसने जिसके पास डलवा है, दी। पूरे चंदा करके मिडिल क्लास लोग, जो मिडिल से मिडिल क्लास है, हम जैसे लोग बिल्कुल चंदा ऐसा करके ही। देते हैं भाई। सर, कोरंगी टाउन में ये बल्दियाती निज़ाम आने के बाद कोई बेहतरी आई है? हाँ, बेहतरी तो आई है, रोड वगैरह बन रहे हैं, सफाइयाँ भी हो रही हैं। अच्छा। हाँ, कचरा वगैरह उठ जाता है, मशीनें सफाई वगैरह करती हैं। कचरा अभी यहाँ तो मुझे नज़र आ रहा था, मैं गलियों में अभी गया हूँ, डीसी ऑफिस की, अपनी टाउन ऑफिस की गली में कचरा पड़ा हुआ था। नहीं, वो अंदर का एरिया होगा, हमारे रोड वगैरह तो बिल्कुल साफ़ होते हैं। आपकी रिहाइश कहाँ है? ये कोस्ट गार्ड पे, कोस्ट गार्ड पे। यहाँ सफाई सुथराई बेहतर चल रही है? रोज़ होती है। मीठा पानी आ रहा है? हाँ। तो मतलब आप इनसे मुतमईन हैं? हाँ, हम तो मुतमईन हैं। चलें, ज़बरदस्त मिली जुली राय है आवाम की। और बल्दियाती निज़ाम यकीनी तौर पे जमहूरी अमल की नर्सरी कहलाती है। इसका एक बड़ा ज़बरदस्त और बुनियादी हिस्सा है। और इसके आने के बाद कुछ लोग समझते हैं कोरंगी टाउन में कि कुछ बेहतरी आई है, कुछ गलियां जो है वो पक्की हो गई हैं, थोड़ा बहुत सफाई सुथराई का निज़ाम भी बेहतर हुआ है। मगर कोरंगी टाउन के बहुत से इलाका मकीन ये समझते हैं कि इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो बेहतर नहीं हो सकी है। अल्लाह वाला टाउन पे किसे? रहमत मस्जिद पे मेरे सामने मर्डर हो रहा है और मैं देख रहा हूँ। हालांकि मेरे एक बोलने से तो फांसी ना सही, लेकिन सजा तो हो सकती है ना। नहीं बोल सकता। ये बताएं कि ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, यूसी चेयरमैन और टाउन चेयरमैन साहब की तस्वीर बनी हुई है इसके ऊपर। ये बल्दियाती इंतखाबात जब हुए अभी, तो इनके आने के बाद कितनी बेहतरी आई है कोरंगी टाउन में? बेहतरी? हाँ। यार हैं? तुम मुझे कुछ ना कुछ करवा के दम लोगे। नहीं आई है बेहतरी? यहाँ तो कह रहे हैं कि आती है गाड़ी सफाई करने। कुछ भी नहीं आती भाई, यहाँ पे इतना क्या नाम है, हर जगह गंदगी है, बदबू आ रही है हर जगह। हाँ। मीठा पानी आता है? मीठा पानी कहीं भी नहीं आ रहा। सड़कें कैसी हैं? आखिरी सड़क कब बनी है तुम्हारे सामने? आखिरी सड़क कब बनी है? बस अभी थोड़े दिन हुए हैं, बस थोड़ा सा गलियों का बना देते हैं, बाकी हाँ। टुकड़ा वैसे गड्ढा गुड्ढा रहता है वहीं। सर, ये बल्दियाती निज़ाम बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि ग्राउंड लेवल तक इख्तियारात आते हैं। कराची में बड़ी ताख़ीर के बाद पर बल्दियाती इंतख़ाबात हुए। अब हमारे पास काउंसलर भी है, यूसी चेयरमैन भी है, टाउन चेयरमैन भी है, ना जाने कौन कौन है। इनके आने से बेहतरी क्या आई है? सर, अभी कोई बेहतरी नहीं है, बिल्कुल निज़ाम धर्म भरम हुआ है यहाँ पे। पानी हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा इधर सर, महीना महीना गुजर जाते हैं, हमें पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा सर हमारे। कंप्लेन की टाउन ये रहा सामने सर, हमारे जाते हैं, फिर वो बोलते हैं हाँ हो जाएगा। हाँ। फिर वो आते ही नहीं वो लोग। गए थे आप टाउन? जी सर। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला हाँ रुके आप, हो जाएगा हो जाएगा। बात ही नहीं करते, फिर आते ही नहीं वो लोग। वोट लेने आए थे, आपको याद है वो दिन अभी जब बल्दियाती इंतखाबात में? बिल्कुल, वोट लेने के लिए पहले पहुंच जाएंगे। हाँ। और काम के लिए वो पीछे रह जाए, जीरो काम इनका। अभी कब से पानी नहीं आ रहा है? सर, पूरा महीना हो गया सर इनका। सर, पूरा महीना हो गया? महीना हो गया सर। तो क्या हैंडपम्प वगैरह से भर रहे हैं, बोरिंगें कराई बस वो पानी मंगवाते हैं सर, 3,000 रुपये वो होता है पानी, बाहर से मंगाना पड़ता है हमारे को। अच्छा, सफाई सुथराई जो सबसे बुनियादी चीज़ है, सफाई सुथराई आपके सामने से नज़र आ रही है सर, ये देखें सर। हाँ। बिल्कुल हो, सफाई सुथराई भी नहीं है सर। गाड़ी नहीं आती है क्या? सर, कभी आती है कभी नहीं आती है। अच्छा, कभी आती है कभी नहीं आती। कुछ नाला भी हैं, लोग शिकायत भी कर रहे हैं, कुछ बेहतरी भी है या नहीं? बेहतरी तो अभी कुछ भी नहीं है कराची में, क्या बेहतरी बताओ मेरे को। नहीं, आप कोरंगी टाउन में तो अभी मुझे यहाँ पर बड़े साहब बता रहे थे कि 2-3 गलियाँ बनाई हैं। वो तो 2-3 गली से क्या होता है ये बताओ मेरे को आप। हाँ। कुछ होता है 2-3 गलियों से? नहीं, 2-3 गली से तो कुछ नहीं होता है। इस टाउन में तो बहुत सारी गलियाँ हैं। ये कराची को कम से कम सुधारे तो सही है लोग। हाँ।
समझे? बल्दियाती इंतखाबात में वोट किसको दिया था? किसको दिया था? हमने तो बल्ले को दिया था। आपके टाउन से या आपकी यूसी से वो जीते या हार गए? यहाँ से तो जीते हैं वो। तो फिर कितना काम कर रहे हैं वो? कहाँ से करेंगे काम? उनको तो उतार दिया, उनको तो कराएंगे। भाई यूसी चेयरमैन तो है ना, जो केएमसी बाकी लोगों को फंड दे रही है, वो उसको कर रहे हैं। वो तो थोड़ा बहुत खर्च कर रहे हैं, ये बात नहीं है। दिखाने के लिए थोड़ा बहुत तो करेंगे ना लाजमी। अच्छा, बिल्कुल ये तो नहीं कि बिल्कुल ही दबा आपकी रिहाइश कहाँ है? मेरी रिहाइश ऊपर ही है। क्या जगह कहलाती है? मदीना कॉलोनी 50। मदीना कॉलोनी में सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला यही है कि लाइट गई है अभी तो फिलहाल। वो तो टाउन का मसला हाँ, है। वो तो लाइट गई है, बाकी तो और कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र सही है। अच्छा, ये आपके चेयरमैन साहब वगैरह भी वहीं रहते हैं मदीना कॉलोनी में, तो इसलिए वहाँ का हिसाब थोड़ा सा बेहतर है। चलें जी, ठीक है। तो मदीना पूरे कोरंगी को मदीना कॉलोनी में रहना पड़ेगा अब? हाँ, मदीना कॉलोनी के अंदर सारे काम हुए और आप जो है ना रात चलतों से पता कर रहे हो, इलाका मकीनों से पता करो। अभी ये जो बाबा बोल के गए ना 1 महीने से पानी नहीं आ रहा, भाई यहाँ रोज पानी आ रहा है, अभी सुबह भी पानी आ रहा है। मदीना कॉलोनी में आ रहा है, मुझे मालूम है। बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पे पूरे मदीना कॉलोनी के अंदर UC 8 के अंदर पूरे में पानी है। तो कोरंगी टाउन में सिर्फ एक UC 8 तो नहीं है ना? जहाँ पे बोर्डिंग हुई है, जहाँ पे काम हुआ है, जहाँ पे पीपल्स पार्टी है, वहाँ पे काम हो रहा है और चल रहा है, सब कुछ काम हो रहा है सर। नमस्कार, हो रहा बेहतरीन। कौन सा करार पूछे आप? कौन सा आपको अच्छा लगा है सबसे काम? आप जाके देखो ना इलाके के अंदर, हमारे बेहतरीन रोड बना है, पानी भरपूर आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ। हर चीज की हमारे पास रोड है, कोई ये ऐसी बात नहीं है। मदीना कॉलोनी, मदीना कॉलोनी, ये बस मदीना कॉलोनी चल रहा है सर। आप मदीना कॉलोनी वालों से पूछ रहे हो ना? नहीं, ये सामने कोरंगी 3.5 है। तो आप कोरंगी 3.5 पे जाके हम वहाँ भी, वहाँ का वो बताइए। मेरे भाई आप ये बताएं, आप कहाँ के रिहायशी हैं? मदीना कॉलोनी। तो आप भी रोड पे खड़े हैं ना, तो 3.5 का बंदा भी रोड पे ही आता है, वो कहाँ जाता है? तो मदीना कॉलोनी के रिहायशी हम इलाकों में भी जाएंगे, बताएंगे। तो बिल्कुल आप बताएं, जिनके पास नहीं हुआ वो भी बता रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नईम शेख साहब, कोरंगी टाउन के चेयरमैन हैं आप। बल्दियाती निज़ाम से लोगों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। अभी जब हम कोरंगी टाउन की कुछ यूसीस का सर्वे करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो अगरचे कुछ जगहों पर ये सुनने को मिला है कि जनाब गली बनी है, कोई कचरा उठा है, मगर बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो ये कह रहे हैं कि बल्दियाती निज़ाम आने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 11 यूसीज़ हैं आपके पास, तो क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, 11 यूनियन कौंसल हैं मेरे पास। कोरंगी ज़िले की कोई 50% आबादी पे मुश्तमिल मेरा टाउन है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 5 यूनियन कौंसिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है, 1 नून लीग जीती है, 3 PTI जीती है, 3 जमात इस्लामी जीती है। अभी तो हमने जून 19 को मैंने हलफ लिया था कोरंगी टाउन के एज चेयरमैन का, क्योंकि ट्रांजेक्शन पीरियड चल रहा था। अक्टूबर के अंदर मुझे अख्तियार और वसाइल मिले। सही है। और अक्टूबर के बाद से जो हमें बजट बन के आया था, पहली दफ़ा बजट हमें ऊपर से लोकल बोर्ड से बन के दिया गया था। फिर हमने उसकी जो महदूद वसाइल थे, महदूद चीज़ें थी, हमने उसी के बजट था, उसी के अंदर हमने काम किया। यकीनन शिकायतें हैं, उसको हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और वैसे तो ओवरऑल पूरे कोरंगी के अंदर हमने हर गली मोहल्ले के अंदर हमने अपनी हाज़िरी दी है, हम अपना गए हैं, मसाइल को देखा है। सर, आपके आने के बाद आप कोरंगी टाउन को कितना रेट करते हैं आउट ऑफ 10? देखिए बिल्कुल ये मुश्किल होगा मुझे, मेरा को ये आपको बताना है कि मैंने कितना हमने इसके अंदर कामयाबी हुई है, मगर अभी हमें काम हुआ है सर, काम हुआ है तो क्या काम सिर्फ बंद कमरे की हद तक हुआ है या यूसीज में भी हुआ? हम चल के देख सकते हैं काम हुआ है अगर? बिल्कुल वेलकम। आप चलेंगे? मैं तो चाहता हूँ आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाह, आ जाए जी। अब हम कुछ यूसीज में जाएंगे और टाउन चेयरमैन नईम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। टाउन चेयरमैन होने के नाते इनका ये दावा भी है, इनका ये ऐलान भी है कि जनाब जो वसाइल हैं और जितनी कोशिश है इन्होंने काम किया है, तो ज़रा सूरत हाल देखें। अच्छा जी, ये जिस पार्क में इस वक्त आप ले आए शेख साहब, ये कौन सी यूसी है, कौन सी जगह है, पार्क का नाम क्या है? बड़ी अच्छी जगह लग रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं समझता हूँ शायद ये पूरा इलाका भी अगर शाम में यहाँ पर चहलकदमी आए तो ये इतनी बड़ी जगह है और बैठ भी सकते हैं, बेंचेस भी लगी हुई हैं। कौन सा पार्क है, कौन सी जगह है सर ये UC 10 का हिस्सा है। ठीक है। ये हमारे चेयरमैन है अभी बंगर जाला चेयरमैन जीता है यहाँ से, और ये लाइनर पार्क के नाम से हमने इसको
प्लान किया था, मगर अब इसका नाम हमने चेंज किया है। हमारे कारसाज का एक शहीद है, हमने उसके नाम पर ये पार्क हमने उसको डेडिकेट करने जा रहे हैं, उसके नाम से हम मनसूख करने जा रहे हैं। और ये लायक तख्ती भी आपने देखा है कि बन चुकी है, इंशाल्लाह हम 1-2 रोज़ में इसी हफ्ते में लगा भी देंगे। ये मिडिल क्लास लेबर क्लास लोगों की आबादी है, कच्ची आबादी पर मुश्तमिल है ये सारी। आप देखें पहाड़ी आपने सुना, पहाड़ी वाला ग्राउंड, पहाड़ी, तो ये सब पहाड़ी का इलाका कहलाता है, जिसमें हमारा नौजवान, हमारा चेयरमैन जीता है, हमारा वाइस चेयरमैन जीता है, हमारे काउंसलर यहाँ के जीते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने यहाँ की भागदौड़ संभाली है, हमने आपको वहाँ से रोड से दिखाते हुए आया कि गलियाँ हमने पक्की करवाना शुरू की है। अब हमारे पास एक जो बजट हमारे पास पहले पिछली फर्स्ट साल जो हमें बन के आया था अक्टूबर के अंदर, हमें जहाँ का चार्ज मिला, जो मैंने पहले आपको बताया, हमें वसाइल और इख्तियार मिले। इसी तरह हमारे यूसी चेयरमैन को भी इसी तरह का मामला है। मगर हमने जब से जीते, हमारा यूसी चेयरमैन जनवरी से जीता है, जब से इस इलाके के मसाइल पर लगा हुआ है, उनको हल करने के प्लान कर रहा है। और अब आप देखें कि कोरंगी के ये वो इलाके हैं जो 35-40 साल से इग्नोर किए गए हुए थे। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब से यहाँ पर चेयरमैन जीता है, टाउन चेयरमैन जीता है, तो हमने उन इलाकों को फोकस किया है जो इग्नोर किए हुए थे इलाके, हमने उनके ऊपर डेवलपमेंट शुरू की है, उनकी गलियाँ पक्की करनी शुरू करी है। यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नतीजे है। और यही वजह है कि 2024 में जो अभी ये इलेक्शन हुए हैं, उस इलेक्शन में हमें कोरंगी ने एक सीट भी सूबाई असेंबली की जीत के दी है, वो आपके सबके सामने है। अच्छा, यूसी चेयरमैन साहब का इसमें बड़ा किरदार है। सर, कितना टाइम लगा है इसको बनाने में और कितना खर्चा आ गया होगा इस पार्क के ऊपर? सर बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ पर टाइम दिया और आवाम को दिखाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे जीतने से पहले और जीतने के बाद किस तरह से डिलीवर कर रहे थे। असल में इस पार्क का जो संग बुनियाद रखा गया था, बल्दियाती इलेक्शन से पहले रखा गया था। ठीक है। वो उस टाइम यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना काउंसलर था, ना यूसी चेयरमैन था, ना टाउन चेयरमैन था, यानी कि इवन कि एक सिंगल भी यहाँ पर नुमाइंदगी नहीं थी ईवान में। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो आमी हुकूमत है, हमारी दरख्वास्त पर, नईम भाई की दरख्वास्त पर, हमारी तंजीम की दरख्वास्त के ऊपर, यहाँ के जितने भी मसाइल के ऊपर हमने दरख्वास्त दी, उनको तकरीबन 60-70% दरख्वास्तों पर उस पर अमल हुआ। ये तकरीबन कोई 3 करोड़ रुपये का, मेरे ख्याल से 4 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट था। यहाँ पर चाइना कटिंग हो रही थी, घर बन गए थे। एक सियासी जमात जिसने खेलों को, हमारी ग्राउंड्स को तबाह बर्बाद कर दिया, वो ग्राउंड्स बर्बाद करने के बाद फिर ये जो हमारे रफ़ाई प्लाट्स थे, उनकी नज़रें उनके ऊपर थी। ये एक ही बचा हुआ था इलाके में, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ौरन क्लोज करवाया, ख़त्म करवाया। चेयरमैन साहब, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और नो डाउट जब अंदर आते हैं तो ये लगता है कि यार ऐसी जगह पर एक अच्छा सिटिंग एरिया बना दिया है। पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब अच्छा दिखाने के लिए एक शोपीस बना दिया और जब हम इलाके में जाएँ, यूसी की दीगर गलियों में जाएँ, तो हालात कुछ और ही हो? सर देखिए, हम तो ये बात करते हैं कि दावे नहीं अमली काम। अच्छा, हम कहते हैं कि हमें नहीं, आप खुद जाएं आवाम के पास, आवाम से हमारी कारकर्दगी पूछें। मैं अभी गलियों में चला जाऊंगा, लोगों से पूछने, दरवाजे बजा के पूछेंगे। सर आप बजा के पूछ लें कि हमारी कारकर्दगी क्या है। पहले वो आपको ये बताएंगे कि जितने भी 35 सालों में यहाँ से टाउन चेयरमैन, काउंसलर, उनके नाम याद नहीं होंगे, हमारे को बच्चे का नाम याद होगा। बड़े साहब इनको जानते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। नहीं भाई है हमारे, ये बहुत अच्छा जानते हैं इनको? जी 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 जी। क्या करते हैं ये? माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं बहुत। चेयरमैन साहब हैं आपके? क्या अच्छा काम किया है? रोड बनाया है यहाँ के, सब कुछ किया। कौन सा रोड बनाया? ये भी बना रहे हैं, ये वाला। और आगे जो गलियों के रोड बन रहे हैं यहाँ के, ये भी बन रहे हैं माशाल्लाह। पानी आता है इलाके में? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सेवरेज का निज़ाम कैसा है? सेवरेज का आप देख ले चल के, यहाँ पे थोड़ा सा आगे गलियों में, वो भी चल के आप देख लीजिएगा कैसा निज़ाम है। गटर का ढक्कन मिलेगा मुझे आपकी गली में? आप चेक करें जाके, आप मुझसे आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो चेक करूंगा ही। देखें, बाज गटरों के ढक्कन खुले होते हैं, बाज बंद होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। और ये लोगों का जेन्युइन ओपिनियन है, मतलब राह चलता आदमी जो आपके सवाल पे जवाब दे रहा है, ये वो है, ना किसी के मुंह देखे की बात है, ना कोई बनावटी बात है। लोगों से भी बात करेंगे और जो चेयरमैन साहब इस वक्त अपने जो इन्होंने अमली यहाँ पर इक़दाम उठाए वो भी आपको दिखाएंगे। अच्छा सर, ये गौसिया कॉलोनी यूसी 10, इसमें कोई शक नहीं कि जब लोगों से मेरी बात हुई तो चाहे वो आपको बाय फेस पहचानते हो ना पहचानते हो, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जनाब यहाँ पर ये काम हुआ है। पर इतना खूबसूरत पार्क के सामने कचरा पड़ा हुआ है, ये क्या? देखिए, हमने मुत्तहिद बार कोशिश की यहाँ पर हम कचरा कुंडी ख़त्म करें। हमने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से भी बात की, हमने लोगों से भी बात की। तो देखिए, आपने ये अभी हमने कंटेनर रखवाया है, मगर इसके बावजूद हमें अब लोगों को भी अवेयरनेस देनी है, लोगों को भी समझाना है। हमने बताया है
कि भाई बराए मेहरबानी कचरा बाहर ना फेंके, अंदर डालें। तो इस पे हम बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अभी हम जब आप देखेंगे ना, ये सड़क बनने जा रही है, ऊपर तक पहाड़ी तक जा रही है। सही है। पीछे इसके कब्रिस्तान है, कुरंगी नंबर 1 का, जो बड़ा सबसे बड़ा कब्रिस्तान है लाडी कुरंगी का। जब ये सड़क बन जाएगी तो ये हम यहाँ पर पेवर करा देंगे। और यहाँ पर सर मुझे ये तो बताए ना, मैं शाम में अपनी फैमिली लेकर यहाँ बैठूंगा पार्क में, तो ये इसकी स्मेल कौन सूंघेगा? देखिए, हमने तो बड़ी कोशिश की है, लोगों को बताया है, समझाया है, कन्विंस भी किया है कि बराए मेहरबानी या कचरा ना डालें। तो सर इसका हल क्या नजर आता है? हल ये है कि हम इस पे पेवर लगाने जा रहे हैं, जैसे अभी आप दिखाऊंगा। अच्छा, मैं मतलब आपको इस जगह पे भी पेवर लग जाएंगे। इस पे हम कुछ पौधे लगा देंगे, कुछ लोगों को भी हया आएगी। बेंचेस लगा देंगे, फिर लोगों को थोड़ी शर्म आएगी कि वो यहाँ कचरा नहीं डालें। मगर हम सख्ती करने जाते हैं तो ये कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हो तो ये चेयरमैन का फायदा उठा रहे हैं। ये तो सर बतौर टाउन के जिम्मेदार, टाउन के चेयरमैन आपका काम है ना। अच्छा जनाब, ये देखें, ये कंटेनर रखा हुआ है यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है, और ये कंटेनर फुल है, मगर उसके अतराफ में जो कचरा पड़ा हुआ है, यकीनी तौर पर हम हर चीज़ में सिर्फ इंतज़ामिया को, अगरचे हम इनसे सवाल कर रहे हैं, पर सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर डाल देना, ये भी कोई इंसाफ की बात नहीं है। लोगों का अपना भी इसमें अमल दखल होता है। भाई ये कचरा फेंका आपने, ये वाला सिगरेट हटा, ये आपने फेंका कचरा? नहीं, आवाम फेंकते हैं, बहुत मना आप करते भी तो हैं। आवाम है, मैं भी आवाम हूँ, आपने फेंका है ना। मतलब जितना जब सबको मना करते हैं फिर भी जानबूझ के नीचे फेंक के जाते, रोजाना सफाई हफ्ते आपका में। तो ये खाने पीने का ठिया है, इतनी बदबू में कौन ग्राहक आएगा? रोजाना समझा के थके नहीं समझते हम। चेयरमैन साहब काम नहीं करते हैं क्या? अगले करवाते हैं, अगले अभी सफाई करके आएंगे, थोड़ी देर बाद फिर फेंक के चले जाते हैं हम। थोड़ी देर बाद फिर फेंक के चले जाते हैं। छोड़ते ही नहीं। क्या होना चाहिए, क्या समझते हैं जो कचरा फेंके इसके लिए क्या होना चाहिए? का काम है, इसको जो है कंट्रोल करे, इस पे लोगों को समझा भी यहाँ क्यों कचरा फेंक रहे हैं। तो वो लोग मानते नहीं है, जो भी आ रहा गाड़ी पे फेंक के चला जाता है। गलियों की क्या सूरत हाल है? गलियों भी ऐसी ही, कहीं कचरे पड़े हुए हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो अगर गलियों में कचरे पड़े हुए हैं, इसका मतलब है आपके जो चेयरमैन क्या करेगा, उसको बोलता है, वो सुनते ही नहीं है लोग। मतलब चेयरमैन सही है? चेयरमैन सही है अपनी जगह पे। अच्छा, हाँ, लोग नहीं सुनते? लोग नहीं सुनते भाई, अगर लोग फेंक रहे हैं तो उन्होंने उठवाना भी तो है ना। कोई रात में फेंक रहा, कोई दिन में फेंक, चेयरमैन यही थोड़ी फेंक जी जी। आप यहाँ से गाड़ी लेके आ रहे हो, कचरे की थैली हाथ में उठा के घुमा के फेंकते हैं, कचरा सीधा पार्क के अंदर जाता है। वो तो चेयरमैन नहीं देख सकता, वो देख नहीं सकता। सही बात है। हम दुनिया ये छोकरा खड़ा, ये मैं इतना झगड़ा किया है हम लोगों ने। चले जी, ये बात अच्छी है। मसले का जो हाल है ना, मैंने बताया, मेरा यूसी चेयरमैन भी खड़ा है। जी जी। ये आप देखेंगे, ऊपर से सड़क बनते जा रही पेवर मिला की, अभी फिर सड़क बना रहे हैं। ऊपर पहाड़ी पे भी हमने पूरी पेवर की सड़क गलियां बना दी है, वहाँ पर ऊपर बेहतरीन पार्क बना दिया। हम इसको पेवर लगा देंगे, यहाँ पर कुछ गमले लगा देंगे। इसका सर बेहतरीन हल यही है। इसका हल ही यही है, फिर लोगों को थोड़ी शर्म और हया आ जाएगी। पौधे लगे होंगे, फूल लगे होंगे, तो लोगों को भी कचरा फेंकते हुए बुरा लगेगा। शिकायत है? शिकायत तो ये है कि यार पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है, इस इलाके को खाली क्या देख रहे हो? कहीं चले जाओ, आए दिन यहाँ पे गटर लाइन बंद होती है, यहाँ से पानी चलता है, वहाँ जाके जो तो हफ्ता बाजार तक जाता है, डबल रोड तक। गटर लाइन बंद होती है? जी, गटर लाइन बंद होती है। चेयरमैन साहब, कितने दिन में बंद होती है? उसकी वजह यही है कि जब कचरा बढ़ के, इधर आ जाएंगे प्लीज, जब कचरा बढ़ के उस मैनहोल के अंदर जाता है तो फ्लो हो जाता है, वो बंद हो जाता है। अच्छा। और यहाँ पर ये इलाका उस इलाके से 5 फीट ऊपर है, अगर आप यहाँ से एक बाल्टी पानी की फेंकेंगे ना, वो डायरेक्ट वहाँ चला जाएगा। वो ये वजह है भाई, जाहिर सी बात है, वजह गटर लाइन बंद हो रही है तो जा रहा है ना। गटर लाइन कौन बंद कर रहा है? आवाम भी शामिल है उसमें। भाई, आवाम अगर गटर लाइन खुद आके बंद कर रही है, नहीं, जाहिर सी बात है, एक ढक्कन अगर टूटेगा, उसके अंदर गिरेगा, तो उसके अंदर कचरा ही जाएगा। अगर एक ढक्कन टूट जाए एक दिन, या कोई चोरी करके ले जाए, अगला आने में कितने दिन लग जाते हैं? महीना लग जाता है, 15-15, 20-20 दिन से कम तो नहीं लगता। अच्छा जनाब, टाउन ने और यूसीस चेयरमैन ने कितना काम किया है, कितना नहीं किया, अवामी राय तो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, मगर जो चीज़ आपको खुद नज़र आ रही हो उसके बारे में तो हतमी फ़ैसला किया जा सकता है कि जनाब वो अच्छी है या ख़राब है या बुरी है, क्या है, व्हाटएवर। अभी मुझे एक ग्राउंड के बाहर लेकर आए और जो हमारे टाउन के चेयरमैन हैं उनका ये क्लेम है कि जनाब ये वो ग्राउंड है जो किसी ज़माने से मुराद कोई साल भर पहले यहाँ कचरा कुंडी होती थी और कचरे के पहाड़ बने हुए थे। कोई 70 डंपर के करीब यहाँ से कचरा उठाए, जो कि टनों के हिसाब से बनता है। मगर आज ये ग्राउंड नौजवान लड़कों के लिए, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का एक बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। कैसा ग्राउंड बनाया है, कितना खर्चा हुआ है, क्या किया है,
इलाके वाले कितने मुतमईन हैं, जो सबसे ज़रूरी चीज़, सारी चीज़ें दिखाते हैं आप। अच्छा शेख साहब, ये पहाड़ी क्रिकेट ग्राउंड, बिल्कुल बिल्कुल, तो क्रिकेट हो रही है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। शाम में यहाँ बच्चे देखें पिच बनी हुई है। हाँ। मेरे यूसी चेयरमैन ने अपने बजट से ये पिच बना के दी है। अच्छा। क्योंकि इस पे हमने ग्रीनरी लगानी थी। हाँ। फिर हमने आइडिया आया, लोगों की दरख्वास्त आई कि भाई इसको मतलब क्रिकेट होनी चाहिए। सही है। तो हमने इसको पहाड़ी पार्क था, पहाड़ी क्रिकेट ग्राउंड पार्क का हमने नाम दे दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देखेंगे कि आज से 1-1.5 साल पहले यहाँ पर कचरे के अंबार होते थे। सही है, ये तो यहाँ के लोग भी बता रहे हैं, यहाँ के लोग बिल्कुल बताएंगे। बता रहे हैं। फिर मैंने और पीपल्स पार्टी के जियाला चेयरमैन को, जो हमारा चेयरमैन जीता है, हमारी यहाँ की तंजीम बिलाल है, फिर और दूसरे लोग हैं, रेहान है। तो हमने फैसला किया कि यहाँ पर हमने सिंध गवर्नमेंट से यहाँ पर एक पहाड़ी ग्राउंड के नाम पर हमने यहाँ पर एक अच्छा ज़बरदस्त पार्क बनाया। कितना रकबा है सर इसका? ये तकरीबन इसका ये 1 एकड़ से ऊपर है। 1 एकड़ से ऊपर, काफी बड़ा पार्क है। जी, 1 एकड़ से। अच्छा, लोगों के बैठने की भी जगह है और क्रिकेट वगैरह, मतलब फुटबॉल खेलना चाहे वो भी। हमारी रात के टाइम खवातीन जो लोड शेडिंग हो जाती है, तो हमारी खवातीन वॉक भी करती हैं, यहाँ पर बैठती भी हैं बाकायदा। इनको ये सही फरमा रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ बनाए देखे ना। अच्छा, वॉशरूम भी, टॉयलेट भी बना के रखे। अच्छा, ठीक है, ये यहाँ का चौकीदार है। और यहाँ पर लोगों ने, आप देखेंगे इतराफ के अंदर जो कच्ची आबादी है, यहाँ पिछले 35-40 साल से कोई पूछता नहीं था। लोग यहाँ के मसाइल हल करने के लिए तैयार नहीं थे। जो अरबाब इख्तियार थे यहाँ पर, MNA MPA चेयरमैन जो रहे हैं, मगर जब से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया है और हम यहाँ पर ग्राउंड पे मौजूद हैं। आपको UC 10 का पहला नीचे पार्क बताया हमने, लायंस पार्क था। ये हमने पहाड़ी ग्राउंड, हमने पहाड़ी के नाम पर ही ग्राउंड इसका हमने रखा है। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस 2024 के इलेक्शन में यहाँ से हमने MPA भी जीता है, हमने यहाँ पर UCs के चेयरमैन भी जीते हैं, हमने यहाँ पर टाउन भी जीते हैं, हमारे सैकड़ों तो काउंसलर जीते हैं इस कोरंगी से। तो आप देखेंगे कोरंगी के अंदर बनिस्बत दूसरे टाउन से ज़्यादा काम हो रहा है। अच्छा, ये बिल्कुल आपने बीच में एक बात कही थी, वो अभी तक स्टक है कि ये जो जितनी बड़ी जगह है, 60 गज 40 गज के भी मकान है यहाँ पर। 20 गज में भी भाई, 20 गज 20 गज में कच्ची आबादी, बेसिक कच्ची आबादी। मैं समझता हूँ ये रात में लाइट, मुझे मालूम है यहाँ कितनी जाती है, ये तो भर जाता होगा रात में। और अभी हमने लीज, पीपल्स पार्टी ने तोहफा दिया है हमको लीज का, मतलब ये हो गया अब इनका ग्राउंड लीज, या ये लीज भी हो गया, इसकी आबादी भी लीज हो गई। अब यहाँ कोई चाइना कटिंग नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं पैदा। अब यहाँ कोई अपना जो प्लॉटिंग नहीं कर सकता। जब तक पीपल्स पार्टी का जियाला चेयरमैन है, जियाला UC काउंसलर चेयरमैन है, तो इंशाल्लाह यहाँ पर कोई गैर कानूनी एक्टिविटी हम होने भी नहीं देंगे। अच्छा सर, बच्चे जो होते हैं ना, वो मन के सच्चे होते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? बताओ। अरमान है? अरमान। अमान, कहाँ रहते हो? वहाँ रहते हो? क्या करते हो? स्कूल जाते हो? नहीं जाते? खेलते हो? क्या खेलते हो? भी खेल लेते। क्रिकेट खेलते हो? बैट नहीं खेलते? फुटबॉल? फिर उसको बुला। अच्छा, ये बताओ कि ये पार्क शुरू से ऐसा है या पहले यहाँ पर कचरा होता था? कचरा था पहले तो। कितना होता था? बहुत सारा। कहाँ कहाँ होता था? मुझे हाथ के इशारे से बताओ। ये सारी जगह भरी हुई थी। हाँ बताओ बेटा, कहाँ था? एक उधर था। हाँ, फिर एक इधर था और एक उधर थी। 3 कचरा कुंडियाँ थी। तो यहाँ पर मैच हो सकता था? नहीं। इतनी गंदगी थी? बहुत गंदगी थी। किसने साफ करवाया? इनमें से कोई है? यहाँ कोई आता था, यही थे, और कचरा उठाते थे। ये वाले तो नहीं थे? ये वाले नहीं, कोई और आता था। हाँ, इनके साथ ही आते होंगे ना लोग, मशीनें वगैरह लेकर, ट्रक व्रक आते थे? ट्रक आते थे बहुत सारे। अच्छा, अब इससे कोई फायदा हुआ है इस ग्राउंड से? बहुत। क्या हुआ है? बहुत फायदा है। आवाम आगे बैठती है, क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। रात में तुम यहाँ पे सो भी जाते हो, मुझे पता चला है, बेंच के ऊपर। लाइट तो होती नहीं है, ऐसा है? नहीं है ना ऐसा? चलो अच्छी बात है। स्कूल बना रहे हैं सर आप? अभी आप किसी स्कूल का बता रहे थे ना? मैंने नीचे जब गया, जहाँ हमारा यूनियन काउंसिल का ऑफिस है, हम वो सेकेंडरी स्कूल बनाने जा रहे हैं। यहाँ लिटरेसी रेट बिल्कुल कम है। हम समझते हैं कि पिछले 35 साल में जो लोग इख्तिदार में यहाँ रहे हैं, उन्होंने इस कोरंगी की आवाम को तालीम से दूर रखा। मैं समझता हूँ कोई भी हो, जुल्म किया है, मगर पीपल्स पार्टी सबसे पहले कलम की बात करती है। पीपल्स पार्टी सबसे पहले आपस में लोगों को मिलाने की बात करती है। पीपल्स पार्टी सबसे पहले हम सब की बात करती है। ठीक है सर, थैंक यू। ये इन लोगों को जानती है जो चेयरमैन वगैरह हैं? कभी देखा है पहले? हाँ, इमरान भाई है, हबीब बंगश है और दूसरे सबको जानती हैं आप? तो फिर काम वाम करते हैं? काम हाँ करते हैं। कचरा भी, यानी कि गाड़ी रोजाना आ रही है, एक दिन बीच करके। और सड़कों का निज़ाम तो
ये हुकूमत के ही हाथ में होता है ना। सड़कें कुछ बेहतर हुई हैं। हाँ, और आगे गली में भी रोड डर रहा है, मगर हमारी गली में नहीं नंबर आता। कौन सी गली है आपकी? गली का नाम बताएं। मदनी गली, ये 3-4 गलियां हैं ना। हाँ, हो जाएगा। और वैसे तो बहुत ताउन पता है आपको इनकी गली जो कह रहे हैं, मगर ताउन बहुत करते हैं ये लोग, जो बात है। चले आपके सामने खड़े हैं, कह रहे हैं अप्रूवल भी हो गया। क्या हुआ है वो बताएं, आज तक कितना अरसा हो गया? मैंने अभी क्या बोला है कि ताउन बहुत करते हैं ये। इमरान भाई हो गए, अभी बंगाश, ये ग्राउंड कितने इनके आने से पहले जब किसी और के पास यहाँ का निज़ाम था तब यहाँ अच्छा काम होता था या अब अच्छा काम हो रहा है? नहीं, अब ज़्यादा सही है। अच्छा जनाब, ये एक और बहुत मुस्बत चीज़, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मुझे नज़र आई, तो मैंने ज़रूरी समझा कि आपको भी दिखाऊं, अपने नाजरीन को दिखाऊं। हम यहाँ से गुज़र रहे थे और मुझे कोरंगी में ये ईदगाह ग्राउंड दिखाई दिया है, जो कि अभी रिसेंटली इसकी इनाग्रेशन हुई है। और कितना अच्छा ये ग्राउंड है, ये अंदर आकर मुझे अंदाज़ा हुआ, क्योंकि जब मैंने बाहर से देखा था मैं समझा कोई शादी हॉल है, कोई बैंक्वेट बना हुआ है, मगर ज़रा आप यहाँ ग्रीनरी देखें, लश ग्रीन इसका ये ग्रास लगा हुआ है। और ईद की नमाज में मैं समझता हूँ हज़ारों आदमी यहाँ आ सकता है। बड़ी ज़बरदस्त शजरकारी हुई भी है और जो है वो फूल लगाए हुए हैं बड़े नित नए किस्म के। बहुत अच्छा एक कदम उठाया गया है ये टाउन कोरंगी की जानिब से, जिसकी हर सूरत पसीराई करनी चाहिए। अच्छा जी, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से सरनोबर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं UC5 से। हमने ये देखा कोरंगी में कि बहुत सारी जगहों पर काम हुए हैं। मिसाल के तौर पर सड़कें काफ़ी हमें बेहतर नज़र आई हैं, गलियां डली हैं, पेवर ब्लॉक्स लगे हैं। अभी ऐसे कौन से मसाइल हैं, ख़ास तौर पे आपकी UC की बात करूँ, UC5 की, तो वहाँ कौन से ऐसे काम हैं जो आप समझती हैं कि अब होने चाहिए? देखिए, बुनियादी जो लोगों के वसाइल होते हैं या लोगों की जो ज़रूरतें ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं, जैसे गैस हो गई, पानी हो गई, बिजली हो गई, ये बुनियादी लोगों के मसाइल हैं जिसमें घिरे हुए हैं लोग। तो हम उसमें लगे हुए हैं। रोड्स भी बन रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारे इलाके में कल 3 रोड डले हैं जो कि बहुत बड़ी काम हुए हैं। ये लोग आवाम तरस गई थी। अगर मैं आपको अपना मोबाइल दिखाऊं तो हमने नहीं किसी को बोला तारीफ़ करें, लोगों ने हम तक मैसेज पहुंचाए कि जी ये काम हमारी आंखें तरस गई थी कि यूनियन काउंसिल 5 में भी ऐसे काम होंगे। तो अब वो दौर आया है कि इलाकाई नुमाइंदे इलाके से जो है वो इलेक्ट होके इलाके के काम करवा रहे हैं, और जो मसाइल अब रह गए हैं वो काम जारी है, इंशाल्लाह उस पे काम होगा। अच्छा, तो ये जो पहले हम सुनते आए थे कि जनाब जिस सियासी जमात का नुमाइंदा होता है उसकी अपनी गली मोहल्लों में काम हो जाता है, बाकी रह जाते हैं, तो आपके जो टाउन चेयरमैन साहब हैं इनका ताल्लुक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, तो उन UCs में जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं वहाँ पर तमाम तर वसाइल की मुनसिफाना तकसीम हो रही है? बिल्कुल हो रही है। मुनसिफाना गैर मुनसिफाना तकसीम मैंने तो अभी तक नहीं देखी। जब से टाउन चेयरमैन हमारे यहाँ पर आए हैं, बराबर मतलब जितने स्वीपर इनकी UC में बिल्कुल बिल्कुल जितने इनकी UC में उतने ही हमारी UC में, और जितने कुंडीमैन हमारे पास हैं उतने कुंडीमैन पीपल्स पार्टी के पास भी हैं, जमात के पास भी। एक राइवलरी होती है ना, एक सियासी जमात को ये डर होता है कि अगर हमने इनको सारी चीज़ें दे दी तो फिर तो हमारा वोट बैंक चला जाएगा। तो कुछ हर्डल्स आए? हर्डल्स हैं, देखें कुछ हर चीज़ें बराबर नहीं होती, चीज़ें जो हैं वो हर्डल पेश आते हैं और वो इलाकाई लोगों को पेश आते हैं। लेकिन जो मुनसिफाना तकसीम जो हेड है ना, टाउन चेयरमैन हो गया या मेयर हो गए, ये लोग जो है ना ये बड़े चेंज लाने की उसमें, और चेंज हो रहा है। अगर मैं समझती हूँ कि कोरंगी में जो पिछले टाउन चेयरमैन या डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन गुजरे उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आप तो मेरे साथ इलाके में एक दिन मेरे इलाके में आ जाएं, आप वहाँ आवाम से सुन लें। आपको मैं मैसेज पढ़ाऊंगी, अगर वो मैसेज आप चलाएंगे वो बोलेंगे कि हमने 18 साल बाद अपनी ज़िंदगी में तरक्याती काम होते हुए देखे, हमारी आंखें तरस गई थी। 18 साल बाद तो सोचे ना, खौफ का बुत भी तोड़ा गया है और काम भी हुए हैं। अब वो कौन नुमाइंदे थे जो इलेक्टेड थे, आपको पता है बल्दियाती नुमाइंदे कौन थे, तो उस पर खौफ का बुत टूटा है। दूसरी जमातें आई हैं, उन्होंने काम करवाए और डिलीवर कर रहे हैं हम लोग। अच्छा जनाब, हमने UC10 की बात की, UC6 की और UC5 की, UC2 की भी हमने बात की, UC8 भी हमने देखा। UC5 की जिसकी हम बात कर रहे थे उसके जो UC चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, सैयद अमजद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
सर आपकी यूसी इस वक्त कोरंगी टाउन की बाकी जो 11 यूसीज हैं उनमें किस नंबर पे आप समझते हैं आ गई है? हमारी यूसी, एक तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने इतनी कवरेज करी और हमारे कामों को दिखाया कि इलाके में टाउन चेयरमैन और चेयरमैन क्या काम कर रहे हैं यूसीस में। इससे पहले मीडिया नहीं आती थी ना, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप आए, आपने दिखाया। हमारी यूसी इस टाइम कम से कम दूसरे तीसरे नंबर पे है, मतलब टॉप 3 में है? हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, टॉप 3 में है। और उसकी वजूहात क्या है टॉप 3 में आने की? अच्छा, वजूहात ये हैं कि हमारी यूसी में इस टाइम 90% जो है सीवरेज के मसाइल हल हुए हुए हैं। 90% हल हो गए? हाँ, सिर्फ 10% है जो हम कोशिशों में लगे हुए हैं। जहाँ मेन लाइनें डालनी है, लाइनें ही नहीं है, वो हमने लिख के दिया हुआ है। वो बड़ा काम है। हाँ, वो बड़ा काम है। उसके अलावा बाकी हम लगे हुए हैं, इदारों में जा रहे हैं, काम हो रहे हैं। टाउन चेयरमैन साहब हमारा बड़ा साथ दे रहे हैं। जब ये सीवरेज के मसाइल हल करने गए तो इनमें बहुत बड़े बड़े काम थे क्या? ये कोई रॉकेट साइंस थी इसे हल करने के लिए? नहीं, कुछ भी नहीं, से भी हो सकते थे? कुछ भी नहीं थी। अच्छा, एक तो हमारे को गवर्नमेंट ने कुंडी मैन दिए हुए थे, ठीक है। उसके अलावा हमने नाइट के लिए प्राइवेट लिए कुंडी मैन, ठीक है, जिनको हमने महीने पे रखा हुआ था। सही है। जो सुबह काम करते थे कुंडी मैन, जो काम रह जाता था वो रात में कर दिया करते थे। तो इस वजह से हमारी यूसी काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है। 90%, 80-90% हो गई है क्लियर। सड़कों की क्या सूरत है, गलियाँ वगैरह? सड़कें हमारी, मैंने देखी हुई हैं वैसे। सड़कें हमारी 50% बनी हुई हैं, 50 नहीं बनी हुई। तो उसमें टाउन चेयरमैन आपका कितना साथ दे रहे हैं या कुछ हर्डल्स पैदा कर रहे हैं? नहीं, टाउन चेयरमैन का तो साथ है जो भी इतने काम हो रहे हैं। अच्छा, अगर टाउन चेयरमैन का साथ नहीं होता तो इतना काम कहाँ होते हैं फिर, जो आज हम इतना खुल के काम कर रहे हैं। और तो खुल के राइवलरी है वैसे, आप लोग तो बड़े मुखालफीन हैं और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर नहीं, जितने भी बड़े मुखालफीन हो एक दिन तो साथ बैठना पड़ता है। ऐसा है? आवाम के हक के नहीं है, आवाम के लिए तो काम करना है ना। मतलब आप अपनी यूसी का कोई मसला लेकर आते हैं तो वो वैसे ही यहाँ पर हल होता है जैसे कि पीपल्स पार्टी की किसी यूसी का होता है? हमारा जल्दी हो जाता है। आपका जल्दी हो जाता है, मतलब कि इनको बुरा ना लग जाए। बुरा ना लग जाए, हाँ। इसलिए यार तुम बाद में आ जाना, इनको पहले कर देते। नहीं भाई, बहुत साथ देते हैं। और दूसरी ये इनकी तंजीम के जो लोग हैं वहाँ के, वो भी बहुत साथ देते हैं। अभी आप क्या चीज़ चाहते हैं जो टाउन या केएमसी या उससे ऊपर जो इदारे हैं वो आप वहाँ से अप्रूव होकर आएँ और आपकी यूसीज में वो तरक्याती काम हो? अच्छा, हमारे पास टोटल हमें 4 काम चाहिए अर्जेंट बुनियादों पे। एक तो कुछ इलाकों में पानी का इशू है, ठीक है, जिसमें पहला इलाका है 33F। 33F में इस टाइम पानी की बहुत ज़रूरत है और पानी आ ही नहीं रहा, बहुत गरीब आवाम है वहाँ। ठीक है, नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 कि हमारे उधर गैस की लोड शेडिंग बहुत है। सही है। गैस की हमारे को एक टाइमिंग दी जाए कि हमें 6 घंटे दी जाए, 8 घंटे, पूरे दिन गैस नहीं होती। शेड्यूल बना सके ना खाने पीने का। बिल्कुल भी गैस नहीं आती है, जब उनका दिल चाहता है गैस दे देते हैं। ठीक है। दूसरा ये कि हमारे पास पार्क नहीं है हमारी यूसी में। कितने? एक भी नहीं है अभी हमारी यूसी में। एक पार्क है जिस छोटा नहीं है, सही बड़ा पार्क है, मगर उजड़ रहा है, वो भी उसके ऊपर तवज्जो नहीं है, अच्छी नहीं है। तो पार्क बनाने की बहुत सख्त ज़रूरत है वहाँ। तो आप यूसी चेयरमैन हैं, आपने भी क्या किया है? देखें, हमने सब लिख के दे दिया है। हाँ, सब लिख के दे दिया है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले ये बजट में हमारे को एक आध पार्क मिल जाएगा इंशाल्लाह। आवाम को रिलीफ देंगे। मुझे आपसे सुन के ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि मिल जाएगा। आप ऐसे कह रहे हैं कि जैसे आपको खुद कोई चीज़ मिल रही हो, हालांकि वो आवाम का पार्क है। तो मतलब जो नुमाइंदे हैं उनको ये देखें कि कितनी हंगर है लोगों के काम करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए। मुझे ये बड़ी मुस्बत चीज़ नज़र आई है तमाम ही लोगों में। असल में हमारे को जो इतना हम लगे हुए ना कामों के लिए कि पीपल्स पार्टी का मेयर है, तो हमें बड़ी उम्मीद है उस मेयर से। पहली मरतबा वो मेयर आया है, वो इस कराची में कुछ कर जाएगा, वो हमारे हाथों से करे या अपने हाथों से करे, तो इंशाल्लाह बेहतर ही होगा कराची के लिए और आवाम को रिलीफ। अच्छा हुआ तो क्रेडिट दोनों तरफ है। अगर यूसी अच्छी नहीं हुई तो सारा आपके ऊपर है, ये भी बता दिया जाएगा आपको। ऐसा ही है ना, सारी जिम्मेदारी आप लेंगे ना? ना उम्मीद ही नहीं है। अच्छा, काम होगा, ना उम्मीद ही नहीं है। जबरदस्त, इंशाल्लाह। थैंक यू।
अब्दुल्ला शाह कॉलोनी 48 है, यूसी 10, और यहाँ पर जो मुस्बत चीज़ है वो भी दिखा रहे हैं। और यहाँ पर हमें जो चेयरमैन साहब हैं, टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन साहिबान, ये हमें खुसूसी तौर पे दिखाने के लिए लाए कि जनाब ये रोड देखें जिसे मुकम्मल पक्का किया गया है, वरना ये वो रोड था कि जहाँ पर गाड़ी का गुजरना मुहाल था। बड़ी मुस्बत चीज़ है और मतलब ये काफ़ी तवील रोड है। अब मुझे इसका एग्जैक्ट डिस्टेंस तो नहीं मालूम, 800 फीट। तो जनाब इस पूरे पे पेवर लगा हुआ है और ये अभी मज़ीद इस पर काम भी किया जा रहा है। ये आपके जो इलाका है ना, उसके करता धरता ये हैं और उसके बाद ये हैं जो पूरे टाउन को देख रहे हैं। इनको बताएं जो भी बात है, मुझे नहीं कहना। यही है ना कि पानी का मसला है ना, बस पानी 8 दिन में क्यों आता है भाई? हाँ। बच्चे छोटे छोटे हैं, रोज का पानी का मसला है, पानी तो चाहिए ना। हाँ। मगर यहाँ पानी के 8 दिन हो जाते हैं, फिर जाके वहाँ पर बोलते हैं तो वो बोलते हैं पानी लाइन फटी हुई है, लाइन पानी नहीं आ रहा। बिल्कुल हमारी बहन सही कह रही है। पिछले दिनों 15 दिन से ढाबे जी की लाइन ब्लॉक हुई हुई थी और हम कोरंगी वाले बड़े सफ़र कर रहे थे। और मैं खुद रातों को जाग रहा था क्योंकि पंपिंग स्टेशन की हमें सबसे ज़्यादा तंग जो किया है ना, ये के इलेक्ट्रिक ने किया हुआ है। इतने बड़े बड़े बिल भेज देते हैं और लाइट होती नहीं है। जब मोटर चलानी है तब लाइट नहीं है। अच्छा, जब टाइमिंग है पानी का, जिस दिन पानी इनका अल्टरनेट डे पे हम पानी देते हैं मुख्तलिफ इलाकों में ना, हमने एक सिस्टम बनाया हुआ पानी का वाटर बोर्ड से मिलके। अच्छा, अल्टरनेट पे जब देते हैं पानी तो सबसे बड़ा मसला होता है जब रात को हम 10 बजे इनकी मोटर का पंपिंग का शुरू होता है तो 10:30 बजे लाइट बंद हो जाती है। वो 2 घंटे की लोड शेडिंग होती है। हमने कई खत लिखे, मैंने के इलेक्ट्रिक को खुद कहा कि भाई कम से कम दिन में आप 2 घंटे बढ़ा लें। सही है। और शाम के औकात में रात 8 बजे से लेके सुबह फजर तक हमने, क्योंकि बहुत बड़ा कोरंगी का इलाका है, ये जिला कोरंगी की लाखों की आबादी है, 16 लाख की आबादी है मेरी 11 यूसीओ में। मेरे आवाम जब परेशान होगी तो मैंने यकीनन के इलेक्ट्रिक पे जाके एहतजाज करना है। सही है। अब मैंने आखिरी खत लिखा है कल के इलेक्ट्रिक को। उसके बाद अगर के इलेक्ट्रिक ने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया तो मैं ये कोरंगी की आवाम को लेके के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में धरना दूंगा। अब देखें, ये ना टेक्निकल बात है, आपने इनको जवाब तो दे दिया, बट ये आवाम जो है ना, इन्हें चाहिए पानी। बिल्कुल, ये तो आपकी टेक्निकलिटीज़ को समझते ही नहीं है। अच्छा जनाब, कोरंगी टाउन में मौजूद हैं और काफ़ी देर से हम जो टाउन चेयरमैन हैं कोरंगी टाउन के नईम शेख साहब, उनके साथ हम मुख्तलिफ यूसीज़ का दौरा कर रहे हैं। अभी हम उन यूसीज़ में थे जहाँ पर जो टाउन चेयरमैन हैं उन्हीं की पार्टी से यूसी चेयरमैन भी मुंतखब हुए हैं, मगर तमाम टाउन, पूरे टाउन में तो ऐसा नहीं है। 11 यूसीज़ हैं, 5 पीपल्स पार्टी के पास हैं और 3 जमात के पास, पीटीआई के पास, नून लीग के पास। अभी यूसी 6 है और बी एरिया है, पी एरिया है जनाब ये। और ये जमात इस्लामी ने ये यूसी विन की है। यहाँ पर अभी पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे भी मौजूद हैं और टाउन चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं, इलाका मकीन भी मौजूद हैं। तो जो भी बात होगी वो लोग यकीनी तौर पर जो उनके दिल में होगा वही बताएंगे। पहले तो हम बात करते हैं ज़रा इस यूसी के हवाले से। सर, ये जो पेवर मैं देख रहा हूँ, ये पेवर पहले से डले हैं? अभी डले? अभी डलवाए हमने। जमात इस्लामी ने डलवाए? नहीं, जमात इस्लामी और टाउन चेयरमैन की मदद से हमने मिल के मुफाहमत के साथ इस काम को किया ताकि इलाके के जो मसाइल है वो अगर हम आपस में इख्तलाफात का शिकार होंगे तो कोई मसला नहीं होगा। हमने ये पॉलिसी बनाई है कि मिलजुल कर इलाके के लिए काम करें, चाहे उसके लिए हमें मुफाहमत करनी पड़े। सर, ये तो सुनने को कान तरस गए थे हमारे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वाकई ऐसा हो रहा है। अपोजिशन लीडर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर इस कोरंगी टाउन के अंदर। ये तख्ती पे आपका भी नाम लिखा हुआ है? मेरा भी नाम लिखा। अच्छा, एक सेकंड जी, मोहम्मद हारून जमात इस्लामी से ना? आप जमात इस्लामी से ना? जी, जमात इस्लामी। अच्छा, ये ज़रा थोड़ा सा ये दिखाएं, ये मैंने ऐसी तख्ती अभी तक नहीं देखी है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ये पेवर ब्लॉक्स की तनसीब पी एरिया यूसी 6 टीएमसी कोरंगी इफ्तिताह की है कोरंगी टाउन। और नईम शेख साहब जो कि चेयरमैन कोरंगी टाउन है, इनका तो समझ में आता है, नाम लिखा हुआ है, मगर ये जो नाम लिखा हुआ है ये है अपोजिशन लीडर टीएमसी और इनका ताल्लुक है जमात इस्लामी से। तो मैं तो ये अब तक ये सुनता आ रहा था कि जमात इस्लामी वाले पीपल्स पार्टी को ब्लेम करते हैं, ये आपको ब्लेम कर देते हैं, तो कहीं आपस में मिल तो नहीं गए? क्या हुआ क्या ये? नहीं, हमारा सिर्फ मुफाहमत जो है ना लोगों के मसाइल हल करने तक होती है। उसमें एक है? उसमें हम एक है। ठीक है। बाकी जो टाउन के सिलसिले में कोई भी अगर इलाके के लोगों का काम हो रहा है उसके अंदर, उसके हम कोई मुखालफत नहीं करते, क्योंकि लोगों का काम होना चाहिए सर। ठीक है। अच्छा, आप जब यहाँ पर मुंतखब हुए तो आप यकीनी तौर पर अपने टाउन चेयरमैन के पास गए होंगे कि भाई मेरी यूसीज़ में ये लोगों के मुतालबात हैं। बिल्कुल।
तो सबसे पहली चीज़ आपने उनके सामने कौन सी रखी थी? हमारे सबसे पहले यहाँ देरीना मसला सेवरेज का मसला है। ठीक है। उसके बाद यहाँ 20 साल के बाद पहली दफ़ा कोई रोड यहाँ डले यहाँ पर। 20 साल के बाद? जी, नेमतुल्लाह खान के दौर में काम हुआ था यहाँ पर। ठीक है। रोड बने थे। आज 20 साल के बाद पहली दफ़ा लोगों ने यहाँ पेवर ब्लॉक की शक्ल में रोड तो देखे। सर इन्होंने आपका काम को खराब नहीं किया कि जमात इस्लामी वाले का तो वोट बैंक बढ़ जाएगा? बल्कि मैं इसमें इनको खराज तहसीन पेश करूंगा। काम ही इन्होंने शुरू करवाया था कि आप अपनी यूसी में काम कराएं, हम आपके साथ हैं। कितनी गलियां बनी है पेवर अभी लगे? तो एक दो तीन चार गली बनी तो मुझे नजर आ रही है। नहीं, 4 गलियां हैं पूरी। अच्छा, चार गलियां हैं। इसी तरह इंशाल्लाह आगे जाते हुए हम ये रोड भी हमने क्लिक में डाला हुआ है। अच्छा, ये क्लिक में डाला हुआ है और बाकी और भी गलियां इंशाल्लाह पेवर नईम शेख साहब को मैंने बोला हुआ है ताकि हर इलाके की हमारा विजन यही है कि तमाम गलियां पक्की हो। अच्छा, चलें ये हमारा गलियां पक्की हो जाएंगी, ये आपका मिशन पूरा हो जाएगा। उसके बाद अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट हमारा सेवरेज का है। जो पुरानी 20-20 साल पुराने 25-30 साल हो गंदी गलियों को, उसमें कोई सेवरेज का आज तक कभी काम नहीं हुआ। अच्छा, इंशाल्लाह अगला टारगेट हमारा सेवरेज का हमारा, इंशाल्लाह उसको कराएंगे। चले जी, ये आप बिलीव करें कि मेरे लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। हालांकि मैं चेयरमैन साहब के साथ ही उनकी गाड़ी में बैठकर आया, पर मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ये सब देखने को मिलेगा। आज कोरंगी टाउन की हमने सूरत हाल जानने की कोशिश की और कराची का एक बड़ा अहमियत का हामिल ये टाउन है। बहुत बड़ी आबादी है, मतलब कोरंगी टाउन की जो आबादी है वो 1.5 मिलियन से ज़ायद है। 16 लाख से ज़ायद यहाँ की आबादी है। 11 यूसीज़ हैं यहाँ पर और उसके अंदर भी हमने ये देखा है कि 3-4 जमातें जो हैं उनका मैंडेट है। बड़ा मैंडेट पीपल्स पार्टी के पास है, फिर जमात इस्लामी है, ऐसे ही पीटीआई है और एक यूसी जो है वो नून लीग के पास भी है। ओवरऑल अगर मैं कोरंगी टाउन की बात करूं तो इसमें कोई शक नहीं कि बुनियादी मसाइल अभी भी अपनी जगह मौजूद हैं जिसमें मज़ीद बेहतरी आ सकती है। मगर जो मुस्बत काम यहाँ पर देखने को मिले हैं, ख़ास तौर पर सड़कों के हवाले से, जो कराची का पूरे शहर का एक देरीना मसला है, वो मुझे कोरंगी टाउन में हल होता हुआ दिखाई दिया है। इस वक्त UC 10, UC 6, UC 8, UC 2 जिन यूसीज़ में मैं गया हूँ वहाँ मैंने मुतादिद गलियाँ पक्की बनी हुई देखी हैं। 800 फीट और मीटर 800 मीटर वाले रोड मैंने पक्के बने हुए देखे। ये आंखों देखी बात है। आवाम के गिले शिकवे हैं, सेवरेज के मसाइल या पानी का मसला या दीगर मसाइल, उसकी वो भी अपनी जगह मौजूद है। बिजली का मसला यकीनी तौर पर इसमें तो टाउन खुद बेबस हो जाता है। ये उस हवाले से आगे कंप्लेन तो ज़रूर कर सकते हैं, मगर बराह रास्त इनके पास उसके इख्तियारात नहीं हैं। बिजली की वजह से लोग यहाँ पर खासा परेशान हैं। मगर जो अच्छी चीज़ें देखने में आई हैं उसमें सड़कें हैं, खेलने के ग्राउंड हैं, लोगों के सैर व तफरी के लिए पार्क्स हैं और आने वाले दिनों में यहाँ पर स्कूल्स की जो इनॉग्रेशन है ये यहाँ पर मुस्बत काम है। और सबसे बड़ी चीज़, जिन यूसीज़ में जो टाउन चेयरमैन है, अगर उनकी सियासी जमात से वाबस्ता अफराद यूसी चेयरमैन नहीं भी हैं, वहाँ भी मिल बांट के काम हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि कोरंगी टाउन इसी तरीके से आगे बढ़े और जो जिस यूसी से जीता है वो अपनी यूसी को उसी तरीके से आगे लेकर जाता रहेगा और कोरंगी टाउन की तरह कराची के दीगर टाउन भी तरक्याती कामों में रोज़ बरोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर आगे बढ़ते जाएं। इसी उम्मीद, इसी दुआ के साथ अपने होस्ट साद साबरी को, न्यूज़ नाइट की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए टाउन में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।